Students, let us start the topic decimals. Now, let me tell you how we name the decimal. I have taken two numbers here, 23.15 and 36.723. So, as you have understood right now how I have named this number 23.15. I have not said 23.15, which means that after decimal we have to say the number separately, which is like that 1 5. After decimal we say the number separately, which is 7 2 3. So how we are going to name this decimal, how we are going to like spell out या whatever कैसे बोलेंगे इसको हम, how we are going to speak this decimal 23.15, बल्कि 23.15 बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा. 36.723 अगर हम बोलेंगे तो it will be wrong. We will say 36.723. Now I am going to start the exercise 2.1, the first question. How to multiply the decimals. I'll start with the basic one. This is the first question. 0.2 multiplied with 6. First number is in decimal. The second number is not in the form of decimal. So पहले तो आप ये देखो नंबर क्या है, 2 है. 0.2 हो उससे अभी हम ध्यान नहीं देंगे. We are not going to see at all the decimal part 0.2. We'll just see the number. कौन कौन से दिख रहे हैं, 0 और 2. 0 तो फर्स्ट डिजिट के आगे 0 लगाएंगे तो अभी कोई मतलब नहीं है. अगर हम होल नंबर में देखेंगे, सो डोंट लुक एट 0 नाउ. सिर्फ नंबर कौन सा है यहाँ, 2. 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 इट गिव्स यू 12. अगर ये हम डेसिमल की तरह चलेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 6 तो कैसे करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 6 यू विल सी लाइक दैट 6 2 12, 2 कैरी 1. 0 में यहाँ पे डेसिमल के पहले देखो 0 है तो विल सी 0 हियर, 0 में 1 ऐड हो जाएगा, दिस विल गिव यू 1 2 12. बट डेसिमल को कैसे प्लेस करेंगे, फ्रॉम द बैक वी विल कम इन फ्रंट. डिजिट देखेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ 0.2 है, दिस इज द 1 डिजिट. सो फ्रॉम बैक विल मूव अहेड, आगे आएंगे हम और सिर्फ एक डिजिट को शिफ्ट करते जाएंगे, तो दिस इज 0.2 हो जाएगा. 1.2 इज द आंसर. इसी तरह से हम दूसरा ले रहे हैं 8 इंटू 4.6. तो पहले तो नंबर को देखेंगे, नंबर कौन सा है, 4 और 6, और नंबर की कौन सा है, 8. तो 46 मल्टीप्लाइड विद 8, 6 8 48. जैसे आप नॉर्मल करते हो, 4 आपका कैरी हो जाएगा, 6 8 48, 4 8 32, 33 34 35 36. ये आपका आएगा. आप डेसिमल की प्लेसिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन में 4.6 था, ठीक है, ओनली 1 डिजिट है, 0.6 ही एक नंबर दिख रहा है जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में. ओके, सो अब हमने क्या बताया आपको, वी मूव फ्रॉम द बैक अहेड, पीछे से हम मार्क प्लेस करते हैं डेसिमल का डॉट. तो ओनली 1 डिजिट, सो 1 डिजिट को हम शिफ्ट कर देंगे. 36.8 हो जाएगा आपका आंसर. हम एक और दिखा देते हैं मल्टीप्लिकेशन आपको इसी एक्सरसाइज का. 2.71 मल्टीप्लाइड विद 5. इसको कैसे करेंगे, इसको मैं आपको ऐसे जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो हम वैसे भी मूव कर सकते हैं. 5 1 5, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं आपके लिए, फॉर यू आई एम राइटिंग हियर. 5 1 5, 5 7 35, 5 कैरी 3, 5 2 10, 11 12 13. ये तो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है. अब डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे, वेयर टू प्लेस द डेसिमल, वी सी आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स 7 and 1. तो फ्रॉम बैक विल मूव अहेड. सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 13.55. दिस इज द answer for this question. Now I am going to tell you the fourth part of it. The fourth one is 20.1 multiplied with 4. Now let us see the fourth question. This is the multiplication of 20.1
multiplied with 4. So 1 digit है, easily multiplication हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8. Decimal कैसे place करेंगे? We see after decimal only 1 digit is there. So from back we'll move ahead. So 1 digit को shift कर देंगे हम towards right side. 80.4 is the answer. Same way, fifth 0.05 multiplied with 7 gives you what? If you are having difficulty in this, तो आप ऐसे ही लिख लो जैसा ये लिखा है. 7 5 ज़ा क्या देता है? 35. डेसिमल कैसे प्लेस करेंगे अब? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, ठीक है. सो आई सेड फ्रॉम बैक विल मूव अहेड. कितनी डिजिट्स में हम आगे बढ़ेंगे? लाइक डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिख रहा है 0 और 5 और कहीं पे भी डेसिमल नहीं है. सो फ्रॉम बैक हमने कहाँ डेसिमल लगा लेंगे? 3 5 के फ्रंट में. सो 0.35. आंसर इज व्हाट? 0.35. दिस इज द आंसर. सो सिक्स्थ भी हम देख लेते हैं क्या दिया है. 211.02 मल्टीप्लाइड विद 4. डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे एक फॉर्म बना के कर लोगे, डजेंट मैटर. 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म गिविंग टू यू. डेसिमल कहाँ देख रहे हैं? आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट 0 and 2. सो फ्रॉम बैक विल मूव अहेड. 2 डिजिट्स को हम शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स राइट. 844.08 ये हमारा फाइनल आंसर है. दिस इज द सिक्स्थ वन. फोर्थ हम ले लेते हैं. सेवेंथ. दिस इज गिवन टू यू 2 मल्टीप्लाइड विथ 0.86. सो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वी कैन डू इट लाइक दिस. 0.86 मल्टीप्लाइड विथ 2. मल्टीप्लाई करोगे 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 17. 7 कैरी 1 या 17 डायरेक्ट भी लिख लीजिए बिकॉज 0 है तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. 0 + 1 1 ही आएगा आपका. आफ्टर डेसिमल वी कैन सी 2 डिजिट्स आर देयर 8 और 6. सो फ्रॉम बैक विल मूव अहेड. द आंसर विल बी 1.72. दिस इज द आंसर. या सिंपल आप ये देखो, जैसे मैंने कहा सिर्फ आप नंबर देखो कौन सा है. नंबर कौन सा? 8 और 6. 0 से भी कोई मतलब नहीं. 8 6 है. मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 और 17 172 देगा. क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, देखेंगे डेसिमल कहाँ था. आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स वर दे. तो आफ्टर डेसिमल हम पीछे से लाइक विल मूव फ्रॉम बैक एंड कम इन फ्रंट ऑफ 7 2. सो आंसर फाइनल आंसर क्या देगा? 1.72. क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. सो हम 2 डिजिट्स को डेसिमल के बाद शिफ्ट कर देंगे जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में आंसर आता है. जैसे यहाँ पे आ रहा है 172. सो 1.72 यहाँ पे 2 डिजिट्स को हमने शिफ्ट कर दिया बिकॉज आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हमको यहाँ पे दिख रही थी. दिस इज हाउ वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन. सो I'm going to now move to the question number 5 in my next video. Thank you.